एक क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। देखें, इमोशंस हाई रन कर रहे थे और मुझे खुशी ये है कि एक जज्बाती फ़ैसला उस तरह से नहीं किया जिससे कि क्रिकेट जो है वो डैमेज होती। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, जो मैंने मोहसिन साहब से भी कहा है, कि ये जो जितनी भी आपकी अब टॉकिंग है ना, वो आपको क्रिकेट टीम ने करनी है। ये क्रिकेट टीम ने जो है ना आगे लेके जानी है इस कहानी को। और एक ही लाइन है ना इनकी, मुल्क फॉर द के बेस्ट वसीतर नेशनल इंटरेस्ट मुफादा। वी हैव मेड दिस डिसीजन। पहले हमने आपको गोली करानी थी, वो हमने आपको दी, प्यारी सी टॉफी हमने आपको दी, बड़े बड़े बयान करके दिए हमने ऐसे। आपको, फिर आईसीसी ने हमें गोली दी, फिर हमने आपको गोली वापस की और हमने कहा देखिए सबसे मुल्क के ज्यादा लिए, गोली तो मिली है गजाल मुल्क के को, लिए हमने ये किया है। क्योंकि कितने गजाल चैंपियन हो गए आप मोहसिन नकवी कुछ साहब? मेरा पाकिस्तान टीम अब से कुछ देर पहले स्टेडियम पहुंच गई है। सामान खिलाड़ी निकाल रहे हैं अपनी बस से और जो उनका रास्ता है उससे वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो रही हैं। और खबर ये है पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक भी कि एंडी पाइक्राफ्ट ही आज का मैच ऑफिशिएट करेंगे। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान या तो भाई उनको गाइड करने वाले ये बातें बुलवाते हैं उनसे, या फिर मोहसिन नकवी साहब को खुद ये देखना है कि उनको ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि कल को वो उसके ऊपर पूरा ना उतर पाए। द सेम थिंग हैपेंड बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया हैज सेड कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, इंडिया नहीं आया पाकिस्तान। हमने कहीं ना कहीं से मोड़ मुड़ा के अपने आप को साबित कर दिया, हमने बहुत बड़ा स्टैंस लिया। अगर अपनी भी शर्मिंदगी लेनी और लोगों की बातें सुननी और 2 दिन तक फैंस को ज़हनी तनाव देने का फायदा क्या था फिर आपको, अगर सिर्फ इतने पे मानना था? ये तो 10 मिनट का काम था पीसीबी के किसी भी ऑफिशियल का। मुझे पहले ही अंदाजा था कि इतना बड़ा डिसीजन, इतने गट्स वाला डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिस तरह से यूएई और पाकिस्तान का मैच काफ़ी ज़्यादा विवाद के बीच हुआ है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के कप्तान के साथ हाथ नहीं मिला था, ये दोस्तों ये चीज़ पाकिस्तान को इतनी बुरी लग गई कि वो मैच बाइकआउट करने की बात करने लगे, एशिया कप को बाइकआउट करने की बात करने लगे। उनके जो मोहसिन नकवी हैं वही कहते हुए नजर आ रहे थे, अगर उनको रेफरी को नहीं हटाया जाएगा तो हम मैच को बाइकआउट कर देंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बाद में खबरें जो आ रही हैं, जिस तरह से आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने इनको लताड़ा है, और उसके बाद में दोस्तों ये फटे मुंह इन्होंने अपनी टीम को कॉल किया कि फटाफट जाकर मैदान में पहुंचो और मैच खेलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दोस्तों इनको ये लग रहा था कि आईसीसी इनके सामने झुक जाएगा और ये सब चीज़ें करेगा। एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इनको पागल बनाने में लगी है अपने लोगों को, क्योंकि दोस्तों उनका कहना था कि हमने जो रेफरी है उसको हटवा दिया। लेकिन दोस्तों अगर ये जानकारी के लिए बता दें कि जो रेफरी है वही आज के मैच में भी जो है आपकी रेफरिंग कर रहा था उस मैच के अंदर। तो दोस्तों कहाँ से पाकिस्तान की जीत हो गई, ये इन लोगों को वही वाली बात होगी कि सब चीज़ें जो लाइव होती हैं उनमें तो ये झूठ नहीं बोल सकते, वरना तो पर्दे के पीछे तो ये कुछ भी कह सकते हैं, हम ये जीत गए, हम वो जीत गए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया भी अब इनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रही है, जो मोहसिन नकवी है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत में इन्होंने बहुत बड़े बड़े बोल दिए थे। उनको लग रहा था कि इनके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है तो ये जैसा बोलेंगे वैसा होता रहेगा, लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं, ये क्रिकेट है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। विक्ट्री है और पाकिस्तान ने भी यही बात की थी, या इसको हटा दो। अगर उसमें मामलात ख़राब हो रहे थे कि नहीं हटा रहे तो चले जी माफ़ी मांग लें, बात तो एक ही हो गई ना। बेइज्जती तो उसकी हुई। बात ये है कि ये स्टोरी तैयार कहाँ से हुई थी बेसिकली, ठीक है, वहाँ उनको पकड़ो ना सबसे पहले। Actually, yes. वहाँ से चलते चलते ये स्टोरी पहुंची डायरेक्टर के पास, टूर्नामेंट डायरेक्टर के पास। टूर्नामेंट के डायरेक्टर साहब ने आगे से उसने जो है वो स्टोरी चला दी, मैच रेफरी को आगे पीछे सबको बताओ। तो उनको कौन पूछेगा? बीसीसीआई को कौन पूछेगा? कौन पूछेगा उसको? जयशाह पूछेगा। अब ये जितने भी लोग हैं, चाहे मैच रेफरी है, चाहे डायरेक्टर हो गया, बीसीसीआई, क्रिकेटर्स जो भी है, ये तो सब लॉज के अंदर आते हैं आईसीसी के। तो वो तो जयशाह तो नहीं उसको पकड़ेगा। कहानी ये हुई जो मुझे समझ आती है कि बात इतनी ऊपर चली गई, इन्होंने बोला कि यार मतलब यानी जो हम प्लान कर रहे हैं ना उसमें शायद हम कामयाब हो जाएंगे, वो उसमें हुए नहीं, ठीक है ना। तो एंड पे जाके मैच रेफरी को बोला गया कि भाई आप माफ़ी मांग लो। मुझे ऐसा लगता है कि जय शाह ने ये सोचा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने स्ट्रेट अवे इतनी जल्दी एक ट्वीट कर दी कि भाई पाकिस्तान पहले, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, अगर ये मैच रेफरी साइड पे होता है तो हम खेलेंगे वरना नहीं। उसने शायद ये कोशिश की होगी कि अब इस गेम को लेके चलो आगे तक लेके चलो। अगर पाकिस्तान पीछे निकल जाता है, छोड़ देता है, मतलब आज का मैच छोड़ देता है, तो वैसी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो भाई कैसे छोड़ेगा? एसीसी का चेयरमैन तो मोहसिन नकवी साहब है। तो जब चेयरमैन ही हमारा है
तो हम क्या मतलब उस तरीके से प्लानिंग थोड़ी करेंगे कि हम बाहर हो जाएं, हाँ, हम नुकसान करें। ठीक है Exactly. ये जो भी है, या हो सकता है उसकी प्लानिंग ये हो कि इस बात को एक शोशा मुद्दा बनाते हैं इस बात को, क्योंकि कि पाकिस्तान इस बात पर, अब ये कह सकते हैं पाकिस्तान इस बात पे राजी हुआ कि ठीक है हमारे मैच पे कम से कम वो नहीं होगा। इसका दो मतलब हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको इस तरह से लें, पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा ये था कि पाईक्राफ्ट को एशिया कप से हटाए वरना हम बाइकआउट करेंगे। वो उन्होंने नहीं हटाया और हम बाइकआउट नहीं कर रहे अब अभी तक, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आईसीसी उनको मैच से हटा रहा है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सामने हो तो पता चले, बट मैं ये असेस ये कर रहा हूँ कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, ये पीसीबी जो कह रहा है कि चलो हाफ मान लिया, पीसीबी ने तो कहा एशिया कप से हटा दो, पर आईसीसी कह रहा ठीक है हम आपके मैच से हटा रहे हैं। अब किस बुनियाद पे हटा रहे हैं? क्या इस बुनियाद पे हटा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इसने हमारे के खिलाड़ी को मना किया हैंडशेक करने से और ये रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की है? अगर ऐसा है तो फिर क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी चल रहा था पाकिस्तान मीडिया पे एसीसी जराए से कि जनाब ये जो वेन्यू मैनेजर है वो भारतीय है और उसने पाईक्राफ्ट को कहा और पाईक्राफ्ट ने हमें कह दिया, जो कि आईसीसी रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। और दूसरा ये कि एशिया क्रिकेट काउंसिल को बताना चाहिए था पाईक्राफ्ट को वेन्यू मैनेजर के कहने के ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ऐसा किया तो क्या सिर्फ मैच से हटाना चाहिए उसको? फिर तो उसकी वही सजा होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हुए आपने देखा होगा दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब आपको यही सब करना था तो 2-3 दिन ड्रामा करने की जरूरत क्या थी, ये जो काम किया आपने ये तो 10 मिनट में हो जाता। और वहीं दूसरी ओर ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ऐसी बातें जब नहीं बोलनी चाहिए अगर आपके बस की कुछ भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों एक मीडिया की कमी ये भी बोलता हुआ दिखाई दे रही है, वो बोल रही है कि ऐसा ही चैम्पियन ट्रॉफी के दौरान हुआ था, जब चैम्पियन ट्रॉफी में भारत ने कह दिया था कि साफ साफ हम पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे और वो नहीं आया। लेकिन दोस्तों उन्होंने इस बात को भी कबूला कि जिस तरह से हमने बातों को इधर उधर घुमा के अपनी जीत मनवा ली कि हमने ये स्टैंड ले लिया, हमने वो स्टैंड ले लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी में भारत का पाकिस्तान न जाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी हालत है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों जैसे कि आज हुआ, उन्होंने कहा कि हम मैच रेफरी को हटवाएंगे तभी मैच खेलेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है और मैच रेफरी आज के मैच में भी रेफरिंग करते हुए दिखाई दिए। और दोस्तों पाकिस्तान ने एक और प्रोपेगेंडा फैला दिया, उन्होंने कहा है कि हमें से जो है रेफरी ने माफ़ी मांगी है तब हम मैच खेलने लगे हैं। तो दोस्तों एक ही बात के 4 मतलब निकाल चुके हैं और चारों बार में इनके सभी चीज़ें झूठ पाई गई हैं। और वहीं दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी अपनी पॉलिटिक्स की तरह यहाँ पर क्रिकेट को में भी ऐसे ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वहाँ पर झूठ बोल के अपने लोगों से वोट ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी शायद ऐसा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, यहाँ पे लोगों को हर चीज़ें लाइव दिखाई जाती हैं और उसके बाद में पब्लिक जो यहाँ पे इन चीज़ों पर भरोसा करते हैं कि आपने अपने देश के लिए अपने क्रिकेट के लिए क्या किया। तो सबके सामने ये है कि जो रेफरी हैं वो आज भी इसी मैच में रेफरिंग कर रहे थे और आप जो है अपने स्थान से पीछे हट के थूक के चाट गए हैं। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।